बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। ओके, तो 17 में लिखा हुआ है 9x/7 - 6x = 15। ओके, एक्सरसाइज 8 एक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग कॉपी में से नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 9x/7 - 6x = 15। ओके, तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है 15 के नीचे, तो इसके नीचे 1 डाल दो और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, 9x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है। तो 9x आ गया = 15 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 को हमको ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम लोग यूज़ करेंगे 7 - 6x। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, 9x को एज इट इज़ लिख दो और अगेन क्या करना है, हम लोग को ब्रैकेट तोड़ना है। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे 15 से अंदर कितना होता है 105। ठीक है, -15 से कितना होता है, 15 से 90 होता है। एंड एक्स है तो एक्स डाल दो और प्लस माइनस का ध्यान जरूर देना। ओके, अब क्या करेंगे, सभी एक्स वाले टर्म्स को एक जगह कर दो। 9x + 90x हो जाएगा, LHS में जाएगा, LHS में जाएगा तो 9 प्लस हो जाएगा 90x = 105। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, 9x + 90 कितना हो जाएगा 99x = 105। अब नेक्स्ट क्या करना बच्चों, x = क्या हो जाएगा 105 और x के साथ जो भी नंबर डायरेक्टली अटैच रहता है वो क्या होता है, हमेशा डिवीजन में चला जाता है, यानी डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, इसे काटो, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 5 15 कट गया। नेक्स्ट अगर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नेक्स्ट नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, आंसर हमारा आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर x = 35/33। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, चलो इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 3x/5x + 2 = -4। ठीक है, इसी तरह 17 की तरफ बिल्कुल सेम है। देखो -4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दो। ठीक है, अब जब भी फ्रैक्शन के मोड में आ जाता है LHS और RHS में नंबर्स, तो क्या कहते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, पहले 3x को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे शो कर दिया, 1 शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है, एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है। तो -4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x + 2 से। दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट में डाल दिया, एक ये टर्म एक ये टर्म। ओके, अगेन क्या करना है, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया = पहले -4 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले -4 को 5 से मल्टीप्लाई करते 5x से, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 5 20x, माइनस प्लस माइनस 4 2 8। अगेन x वाले पार्टी को एक जगह करो, तो 3x को -20x को हम LHS में करेंगे तो +20x हो जाएगा = -8। अगेन क्या हो जाएगा, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23x = क्या हो जाएगा बच्चों -8। अगेन क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा बच्चों -8 और 23 डायरेक्टली अटैच है x के साथ, वो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ है, हाँ, 6y - 5 / 2y = 7/9। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्वेश्चन, 6y - 5 / 2y = 7/9। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब फ्रैक्शंस में सब है ना, तो क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, पर 9 को किस मल्टीप्लाई करना है, 6y - 2 - 5 से, 9 को मल्टीप्लाई करना है 6y - 5 से। तो दो टर्म है इसमें, तो क्या करना है, दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, = 7 को किस मल्टीप्लाई करना है 2y से, 7 × 2y हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, 9 को पहले 6y से मल्टीप्लाई करना, 9 6 54 बाई, फिर प्लस माइनस माइनस 9 5 45 = 7 2 14 y। ठीक है, अब क्या करें, सभी y वाले टर्म्स को एक जगह करो LHS में, तो 54y - 14y = -45 को RHS में डालोगे तो +45 हो जाएगा। अगेन 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40y है ना, 40y एंड नेक्स्ट क्या है 45 है ना। नेक्स्ट क्या करना है, y = क्या हो जाएगा 45/40 है ना। अब कट रहा कुछ तो काटो, 5 8 से 40, 5 9 से 45, आगे कुछ कट नहीं कट, तो y = क्या हो जाएगा बच्चों 9/8। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 बना लिया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों, 2 - 9z by 17 - 4z = 4/5 है ना।
ये 2 है, ठीक है 5। देखो ये सभी फ्रैक्शन के मोड में आ गया है। LHS RHS दोनों क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 - 9z से मल्टीप्लाई करना है, इजिकल टू 4 किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 17 - 4z से, है ना। अगेन क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को पार्ट 2 से करेंगे, फिर 5 को -9z से करेंगे। तो 5 2 से कितना होता है बच्चों 10, प्लस माइनस माइनस 5 9 से 45z इजिकल टू 4 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 से 28 68 हो गया, ठीक है। 17 4 से 68 -4 4 से 16z, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सभी जेड वाले टर्म्स को LHS में करना और नंबर वाले टर्म्स को RHS में करना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बच्चों -45z प्लस 16z, ठीक है। LHS में आ गया तो प्लस साइन हो गया 16z का। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखते हैं RHS में 68 - 10, ओके। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 45 में से 16 किया तो कितना हो गया बच्चों 9, ठीक है। 3 में से किया 2 29z और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो इससे माइनस दे दिया इजिकल टू 68 में से 10 ये कितना होता है बच्चों 8, 6 में से गया 5 58, है ना। तो आंसर में क्या आना चाहिए बच्चों, तो आंसर में आना चाहिए बच्चों, देख लो z इजिकल टू 58 हो जाएगा और z के साथ डायरेक्टली कौन सा नंबर अटैच था -29, तो -29 को हम लोग डिनोमिनेटर में डाल दिया यानी डिवीजन में डाल दिया। काटो तो 29 2 से 58 होता है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 इजिकल टू -2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 4x + 7/9 - 3x इजिकल टू 1/4, ठीक है। इसे एज इट इज को पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 4x + 7/9 - 3x इजिकल टू 1/4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन के मोड में आ गया, LHS RHS दोनों को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4x + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल टू 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 - 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आ जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट 9 - 3x लिख लो। 4 के पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से 16x हो जाएगा, प्लस 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 4 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 से 28 इजिकल टू 9 - 3x। अब क्या करना, सभी x वाले टर्म्स को एक जगह करना है, तो 16x - 3x तो -3x को LHS में करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा इजिकल टू 9, RHS में ऑलरेडी मौजूद था 9 और 28 जब RHS में आएगा तो -28 आ जाएगा। नेक्स्ट 16 + 3 कितना होता है 19x, है ना। अगेन क्या करना है, 28 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा 19, ठीक है। और माइनस साइन, बड़े का साइन माइनस है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों -19 बाई ये 19 को डिनोमिनेटर में डाल दो, 19 कट गया तो x इजिकल टू क्या हो गया बच्चों -1। तो आपका ये आंसर आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 7y + 4y + 2 इजिकल टू -4/3, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 7y + 4y + 2 इजिकल टू -4/3। तो देखो दोनों फ्रैक्शन के मोड में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7y + 4 हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म तो दोनों ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट में आ गया, इजिकल टू -4, तो -4 को y + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन क्या करना है, 3 7 = 21 y हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, प्लस 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 3 4 = 12 इजिकल टू माइनस प्लस माइनस 4y हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8। अगेन सभी y वाले टर्म्स को एक जगह कर दो, 21y हो जाएगा प्लस 4y हो गया इजिकल टू -8 RHS में, और 12 को जब RHS में डालेंगे तो -12 हो गया इजिकल टू 21 + 4 कितना हो जाता है 25y हो जाएगा इजिकल टू 8 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 -20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट y इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों -20/25, ठीक है, क्योंकि y के साथ जो नंबर अटैच होता है वो डिवीजन में चला जाता है। अब दोनों को हम लोग डिवाइड करो सेम नंबर से, तो 5 5 25 5 4 20, तो y इजिकल टू क्या आ गया बच्चों -4/5, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 × 2 - y -5 × y + 6/1 - 3y इजिकल टू 10, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 15 × 2 - y -5 × y + 6/1
1 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, पहले 15 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो 15 टू 30, फिर 15 को हम लोग माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया 15y, फिर अगेन माइनस 5 को हम लोग क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y हो गया, फिर अगेन माइनस 5 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 से 30, 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 5 को हम लोग पहले y को पहले हम सॉल्व कर दो, तो 15 और 5 दोनों सेम साइन है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो माइनस 20y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 30 है और माइनस 30 है तो ये दोनों तो कट गया है ना। ठीक है, 1 माइनस 3y कैसे कटा बच्चों, माइनस 30 और प्लस 30 को जब सॉल्व करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा आंसर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 10 के नीचे तो 1 डाल दो, अब क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 20y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20y एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा, और 10 को हम 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 माइनस 3y। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, अगेन माइनस 20y इज इक्वल टू 10, 1 से कितना होता है 10, और प्लस प्लस तो प्लस, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस रहेगा जो हाइड है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 सीधा 30y इज इक्वल टू माइनस 20y LHS में है, और माइनस 30y को जब हम LHS में लेकर आएंगे तो प्लस 30y हो जाएगा इज इक्वल टू 10, तो पहले से मौजूद है RHS में, है ना। नेक्स्ट 30 में से 20 किया कितना होगा 10y, और बड़ा का साइन किया प्लस से, प्लस को हम लोग लिख लिए जो हाइड है इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू ये 10 को ऊपर लिखना और y वाला 10 को नीचे, दोनों कट गया तो क्या हो जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू 1, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 आंसर आ गया है। बच्चों आप लोगों को अगर ये मेथड पसंद आया तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर आप लोगों को पर्सनल ट्यूशन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप ये कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2x माइनस 7 माइनस 5x बाई 9x माइनस 3 प्लस 4x इज इक्वल टू 7/6, यही है ना बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट है, न्यूमरेटर में ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 2x माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस 5x। देखो बच्चे यहाँ पर हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो बताते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के जस्ट आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें ब्रैकेट के आगे जस्ट कोई नंबर था तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रैकेट के आगे जस्ट कोई नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, बस ब्रैकेट के अंदर के साइन को हम लोग चेंज कर दिया। ठीक है, जो प्लस में था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस में था वो प्लस में कर दिया। सिमिलरली 9x, यहाँ पर भी ब्रैकेट के जस्ट आगे कोई नंबर नहीं है तो साइन चेंज कर दो, सिंपली -3 - 4x इक्वल टू 7/6। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, x को पहले सॉल्व कर दो तो 5 प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x हो गया, -7 बाई, ये दोनों का साइन देखो डिफरेंट है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 में से 4 गया कितना होगा 5x, साइन बड़े का होगा तो प्लस 5x हो जाएगा, और -3 एज इट इज़। ठीक है, 7/6। अब ये करना है, दोनों फ्रैक्शन के मोड में आ गए, LHS RHS में दोनों क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 को हम लोग 7x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 7 को हम लोग 5x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, वो 6 में 42x माइनस प्लस माइनस 6 में 42 इज इक्वल टू प्लस 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 7 5 35 x माइनस प्लस माइनस 7 3 21। अब सभी x और टर्म्स को एक जगह कर दो, 42x माइनस 35x इज इक्वल टू -21 तो RHS में एज इट इज़ था ही, और -42 को जब RHS में डाल देंगे तो +42 हो गया। नेक्स्ट 42 में से 35 गया तो कितना बचा बच्चों, 7 बचा ना, 7 बचा। ठीक है, 7x प्लस 7x होगा, क्योंकि बिकॉज 42 का साइन प्लस है, बड़ा नंबर है, साइन प्लस है, इज इक्वल टू 42 में से 21 गया तो कितना बचा, 2 में से गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21। ठीक है, और बड़ा का साइन प्लस है तो इसलिए प्लस कर दिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 को ऊपर में लिखना है, और x7 जो है वो x के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको नीचे लिखेंगे, तो 7 7 7 से 21, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 ये एक एक्सप्रेशन है, m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये,
क्या लिखा होगा बच्चों, m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है ना बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, सभी फ्रैक्शन वाले टर्म्स को एक जगह कर दो। ये दोनों फ्रैक्शन वाला टर्म है, ये दोनों फ्रैक्शन वाला टर्म एक जगह कर दो, ठीक है। एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -m-1/2 एंड देखो ये जो फ्रैक्शन का टर्म है इसके साथ माइनस का साइन है, जब ये LHS में आ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। m-2/3 और RHS में क्या था बच्चों, RHS में था 1 एज इट इज पहले से मौजूद था, और m का साइन यहाँ पर कुछ नहीं तो समझो प्लस है, जब ये RHS में जाएगा तो -m हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, LCM लो। 2 और 3 का LCM कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अपने जगह पर एज इट इज़ रहेगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे m-1। पता है 3 कहाँ से आया, 2 के टेबल में 6 कितनी मरतबा आया, 3 बार में आया, 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया था, हो गया। अब बीच के साइन प्लस है तो प्लस दिया। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर से, तो m-2 इज इक्वल टू 1 - m एज इट इज़ लिख दिया बाकी नंबर्स को। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग तोड़ो, -3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस तो -3m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3, है ना। पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो 2m हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4/6, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 - m। नेक्स्ट पेज में इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। -3m आया और +2m था, एंड नेक्स्ट क्या था, -4 + 3/6 था इज इक्वल टू 1 - m था, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो m को पहले सॉल्व कर दो, दोनों का साइन क्या डिफरेंट है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 m बचा, लेकिन बड़ा का साइन क्या है माइनस, उसके यहाँ पर माइनस दे दिया। इसी तरह 4 में से 3 गया, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और बड़ा का साइन क्या है, बड़ा नंबर का साइन माइनस है, उसके यहाँ पर -1 कर दिया, /6 इज इक्वल टू 1 - m, ठीक है। 1 - m के नीचे कुछ भी नहीं, तो फ्रैक्शन के मोड में लाने के दोनों को यहाँ पर 1 डाल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब -m -1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - m से, तो एक से ज़्यादा टर्म्स हैं यहाँ पर, है ना, तो हमने उसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो -m - 1 इज इक्वल टू 6 मतलब 6 माइनस प्लस माइनस 6m, ठीक है। अब सभी m वाले नंबर्स को एक जगह कर दो, -m 6m को जब RHS में डालेंगे तो +6m हो गया इज इक्वल टू 6 RHS में था, -m को अगर RHS में भेजेंगे +1 हो जाएगा। अब 6 में से m गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5m। बड़ा का साइन क्या है, 6 का साइन क्या है, प्लस है, तो इससे प्लस यहाँ पर रहेगा, इज इक्वल टू 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, m का वैल्यू हो गया 7/5। 5 डायरेक्टली अटैच था m के साथ, तो वो डिवीजन में चला गया, तो 7/5 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का